हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के एक सेटअप के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को इंट्राडे में चार्ट पर फाइंड करते हैं और विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम उनमें अप्लाई करते हैं। उनमें हम ये देखते हैं क्या पर्टिकुलर वहाँ पॉइंट पर आपका एसएल या टारगेट आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर वाइज कैसे होते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा ओडी सेटअप का होता है, ये ओडी रिजेक्शन का होता है, ये हमारा इवनिंग स्टार का होता है, ये मॉर्निंग स्टार का, ये पीपीटी सेटअप होता है, ये हमारा बीसीपीआर होता है। यहाँ पर हमारे पास में ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। ये तो एक सेटअप हुआ, ठीक है। उस सेटअप से कुछ और चीज एड ऑन होती हैं जिसमें हम मूविंग एवरेज को किस तरह से हम वहां पर लगाएं और किस तरह से आप है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस या आपकी जो भी ट्रेड है उसको आपको फॉलो ऑन करना है। तो पर्टिकुलर कौन से पॉइंट को हम ये ब्रेक होने पर, यानी कि एटीएम में अगर हमारा ब्रेक हो जाता है, ये आपकी ट्रेड प्राइस चल रही है और एटीएम के पास से है ना, जब तक एटीएम के नीचे क्लोज कर जाएगी तो आप इस ट्रेड से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि 8 कैंडलों के टाइम तक आपको एक रिजेक्शन फाइंड होना पड़ा। यदि वो 20 EMA के नीचे क्लोज हो जाता है और रिटेस्ट होकर फिर गिनता है तो ट्रेंड चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आपका आता है वाइड सीपीआर है तो आपको साइडवेज होने की संभावना है, नैरो सीपीआर है तो ट्रेंडी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रेडिंग के लिए मोस्ट ऑफ आपको रिक्वायरमेंट होती है आपकी जो मेनली आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है जो आपको धीरे धीरे बिल्ड होती है। फिर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हैं और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट को कर सकते हैं। उस स्ट्रेटजी के आप स्टॉप लॉस किस तरह से यूज करते हैं वो है, उस स्ट्रेटजी का आप ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। फिर आपके इमोशंस है ना, और पर्टिकुलर क्या चीज़ की अवॉइड करने हैं, कितनी पोजीशन साइजिंग रखनी है, वो सारे कुछ हमने रूल यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। पर्टिकुलर कितना कैपिटल लेना है, उस कैपिटल को आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ हमने ये सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद हम इस पैटर्नों को हम लेके आज के ही दिन हम देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी में क्या हाल हुआ। निफ्टी की बात करें तो हम कल का लो हमारे पास में ये खड़ा है, तो कल के लो के आसपास ही मार्केट क्या है ओपन होता है, ठीक है। ओपन होके हमारे पास ग्रीन कैंडल बनाता है, ऊपर में मल्टीपल आपके पास क्या खड़े रेजिस्टेंस है। तो प्राइस पहले गए यहीं इसी डे लो के आसपास नीचे क्लोज भी किया, क्लोज करी तो ये एक पैटर्न होता है हमको जिसको जीसीबीओ कहते हैं। जीसीबीओ के हिसाब से आपको यहाँ एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, क्योंकि वाइड सीपीआर है तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फॉल्स होने की संभावना होती है। तो ये चीज़ है, इस हिसाब से अगर यहाँ से आपने प्लान किया है तो आपको इसमें एसएल देखने को मिला पैटर्न के बेस पर, क्योंकि हम इतने फास्ट मूव के हिसाब से क्यों एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आपने प्लान किया है तो वहाँ पे क्लियरली एसएल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ओपनिंग कल के लो के नीचे होती तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता, जो आज के दिन नहीं देखने को मिला तो नहीं है, तो इसके हिसाब से हमारे पास में कोई इसमें पैटर्न बना ही नहीं है। उसके बाद है सेंसेक्स। सेंसेक्स में निफ्टी की तरह यहाँ पे भी आपको एसएल देखने को मिला, क्योंकि दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। उसके बाद है फिर निफ्टी। अब आ जाता है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में आपके पास यहाँ आपको जीसीआर देखने को मिला, बट आपका जीसीआर की जो टारगेट होता है वो एक ही कैंडल में कवर हो गया। तो इसमें आपको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिस्क है वो ज़्यादा है। उसके हिसाब से आपको
टारगेट तो देखने को मिला, परंतु ये है कि हमारा टारगेट तो ये होता है, टारगेट इतना है और उसके अकाउंट रिस्क इतना है, तो टोटल ही यहाँ पे अवॉइड हुआ। इन लास्ट है हमारे पास, वो है हमारे निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में भी आपको क्लियरली, आप यहाँ से देखा जाए तो ये रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग रेट है, यहाँ पे भी क्लियरली अवॉइड है। यानी कि किसी भी इंडेक्स में न तो ट्रेड थी और या फिर उसमें एसएल देखने को मिला। अब हम चलते हैं कि आज के दिन कुछ स्टॉक जिनमें इस तरह के पैटर्न, ये है हमारे पास नवीन फ्लोरिन, जिसके हिसाब से आप देखा जाए तो यहाँ से आपका पास में ये रिस्क है और रिवॉर्ड उसके अंदर क्लियर यहाँ देखा। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये जीसीआर के हिसाब से, यहाँ ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट जीसीआर के हिसाब से आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से आपको बाउंस मिलता रह रहा है, तो आपके पास में ये पर्टिकुलर यहाँ आपकी एंट्री बनती है और ये आपको टारगेट खड़ा है और ये आपको एसएल। जैसे क्लियर आपको दिख रहा है वैसे ही आपको नेक्स्ट है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। ये आपको क्लियरली आपका, ये आपकी दिन की पहली कैंडल है, इस पे पास क्लोज बना है और उसके हिसाब से आपको यहीं से ये स्विंग्स है और उसके बाद में आपके पास में ये स्विंग्स खड़ा है, तो आपके पास में और नीचे पिवट भी है। तो ये आपको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ आपका छोटा सा एसएल बन रहा है, ये आपका ये एसएल एरिया है, तो छोटे से एसएल के हिसाब से आपको यहाँ एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला और जिसको हम रेड कैंडल ब्रेकआउट कहते हैं, जिसे RCBO भी कहते हैं। फिर है मेरको में भी आपको RCBO के हिसाब से इसमें भी देखने को मिला, RCBO रेड कैंडल ब्रेकआउट। फिर है हमारे पास बॉस में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट या फिर आपको डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से आपके पास में यहाँ से मूव देखने को मिला। ये इसके हिसाब से पहला टारगेट ये, फिर आपके पास में यहाँ है AI और फिर उसके बाद में ये, तो इसमें आपके पास में क्या है, क्या बना, डब्लू रिवर्सल एंड RCB दोनों देखने को। एल्काइल लेबोरेटरी में आपको RCBO सॉरी GCRS में भी देखने को मिला, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, क्योंकि प्राइस है ना इस तरह से मूव कर रही है और यहाँ जैसी रेड कैंडल बनी है, यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने पर ही हमारे पास एंट्री है और वो लो के एसएल, इनमें से जो लो एसएल और ये हाई पॉइंट का आपका टारगेट होगा ये बात, और वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद एक्सिस बैंक कल के लो के नीचे ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद कोटेक में भी आपको यहाँ भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, इसमें भी आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद डीप स्लैब में है ना, दिन की पहली कैंडल से आपको रिजेक्शन मिला, ये आपको पर्टिकुलर RCR देखने को मिला। RCR के हिसाब से ये टारगेट था, जो आपको टारगेट भी अचीव हुआ और वहाँ पे भी देखने को मिला। टारगेट की बात करें, ये कैंडल का लो है जो इसने वहीं तक सपोर्ट लिया और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये आपका RCR के हिसाब से देखने को। उसके बाद हिंडाल्को में ओपनिंग CPR के अंदर है, तो ये PPT सेटअप देखने को मिला। फिर रहेगा हमारा एशियन पेंट, इसमें भी आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, यहाँ से CPR टारगेट, फिर नेक्स्ट पिवट
और फिर आपके पास में ये आपका BCPR का परफेक्ट आपको देखने को मिला, क्योंकि ये एरिया है ना, ये आपकी BCPR वाला एरिया है। यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से प्राइस ने मूव दिया, डाउन मूव देखने को मिला, तो ये आपका BCPR भी है। ये हमारे पास BCPR, तो ये थे हमारे पास में जो पैटर्न जिस जिस स्टॉक में बने, जिस तरह से उन्होंने मूव दिया है, उन पर्टिकुलर विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।